अगर आप नेगेटिव एनवायरनमेंट में फँसे हो, आप टॉक्सिक एनवायरनमेंट में फँसे हो, नार्सिसिस्ट के बीच फँसे हो, या अगर आप नहीं भी फँसे हो, लेकिन आप जहाँ हो वहाँ आपके फ़ेवर में कुछ हो नहीं रहा है और आप इस बात से एक्शन नहीं ले पा रहे हो या जगह चेंज नहीं कर पा रहे हो या खुद के लिए कुछ लाइफ में चेंज इसलिए नहीं ला पा रहे हो, इस डर से या फिर एक्सक्यूज़ दे रहे हो खुद को कि बाहर चीज़ें आपको मिलेंगी नहीं, बाहर आपको सूटेबल जगह नहीं मिलेगा रहने के लिए, बाहर आपको चीज़ें आपके अकॉर्डिंग नहीं हो पाएगी, आपको फाइनेंस मैनेज नहीं कर पाओगे, इस तरीके की चीज़ें। तो ये सब एक तरीके से या तो आपका डर है या तो आप खुद को एक्सक्यूज़ दे रहे हो, या तो मैं ये कह सकता हूँ कि आप अपनी लाइफ में कुछ पॉजिटिव चेंज नहीं चाहते हो। क्योंकि अगर लिटरली आप सफ़र कर रहे हो, आप सफ़रिंग में हो, आपको बहुत पेन झेलना पड़ रहा है, बहुत अटैक्स झेलने पड़ रहे हैं, टॉक्सिसिटी, नेगेटिव पीपल्स को फेस करना पड़ रहा है और आप बहुत परेशान हो चुके हो, तो आप एनी हाउ अपने लिए एक्शन लोगे और जब आप एक्शन लेते हो तो चीज़ें आपके अकॉर्डिंग होने लग जाती है। ये सिचुएशंस जो आप सोचते हो या कह रहे हो खुद से, या आप खुद को एक्सक्यूज़ देते हो या डरते हो, तो इससे बस आप एक जगह स्टक ही रहोगे। ये सिचुएशन मेरे साथ भी था। मुझे भी बहुत सारे डर, बहुत सारे एक्सक्यूज़ेज़ मेरे दिमाग में आते थे कि मैं कैसे कर पाऊँगा, क्या हो पाएगा, क्या नहीं हो पाएगा। लेकिन जो मेरी करंट रियलिटी थी कुछ टाइम पहले, वो इतनी ज़्यादा मुझे अटैक कर रही थी, नार्सिसिस्ट इतने ज़्यादा अटैक कर रहे थे, इतने ज़्यादा नेगेटिविटी थी, मतलब कि मेरा दिमाग, समझो अगर कुछ टाइम और वहाँ रह जाता तो मेरा दिमाग ही फट जाता। मतलब ऐसे सिचुएशन में लंबे टाइम तक रहे जाने से फ़ार बेटर है कि आप उस रिस्क को ले लो, उस एक्शन को ले लो जिससे कि जहाँ पे आपकी लाइफ में एक अच्छा चेंज, एक पॉजिटिव चेंज आने के चांसेस हैं। अभी आप जहाँ हो वहाँ पे कोई चांस है ही नहीं, कोई चांस नहीं है, क्योंकि आपको खुद को हील करने के लिए एक प्योर या एक पॉजिटिव, एक काम, एक रिलैक्स एनवायरनमेंट का होना बहुत ज़रूरी है, सराउंडिंग का होना ज़रूरी है, ऐसे लोगों के बीच रहना ज़रूरी है या ऐसे जगहों पे रहना ज़रूरी है। तो आपको चेंज करना ही पड़ेगा, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। अगर आप नहीं करते हो तो इसमें अब भगवान कुछ नहीं कर सकता कि वो आपकी हेल्प नहीं कर रहा है, क्योंकि कहीं न कहीं हम जब एक्शन लेते हैं खुद के लिए, जब हमारा एक कोटेशन है, व्हेन देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे, यानी कि जहाँ आपकी चाहत होती है वहीं आपकी राह, आपके लिए राह बना दिया जाता है। अगर लिटरली आपकी चाहत है तो आपके लिए राह बना दिया जाएगा, रास्ता बना दिया जाएगा और बन जाता है रास्ता, क्योंकि वो बना दिया जाता है। अगर लिटरली आप में विल है कि आपको लाइफ में अपनी लाइफ चेंज करनी है, लिटरली चेंज करनी है, एक रियल मायने में चेंज करनी है, तो वहाँ पे आपको एक राइट डायरेक्शन, एक गाइडेंस, क्लैरिटी, जब आप एक्शन लेते हो या फिर एक्शन लेके जब थोड़ा आगे बढ़ते हो तो वहाँ पे वो सपोर्ट सब प्रोवाइड करा दी जाती है। मेरे पास जब मैं उस सिचुएशन में था, बहुत नेगेटिव, बहुत एक्सट्रीम नेगेटिव सिचुएशन में जब मैं था, तो मेरे पास कुछ भी नहीं था। मेरे पास एक इंसान का सबसे बड़ा जो वेपन होता है सेल्फ बिलीव। मेरे पास वो भी नहीं था। ये ना होने के बावजूद मैं बस एक्शन ले लिया आँख बंद करके कि जो होगा वो देखा जाएगा। क्योंकि जिस करंट एनवायरनमेंट को मैं झेल रहा था और जो एक्शन मैं लेता वो फ़ार बेटर था। एटलीस्ट उस करंट टॉक्सिसिटी तो झेलनी नहीं पड़ती, हर तरीके से नेगेटिविटी तो झेलनी नहीं पड़ती। मतलब जिस करंट एनवायरनमेंट में मैं था वहाँ पे कुछ भी फ़ेवर ही नहीं कर रहा था। ना फादर फ़ेवर, ना मदर फ़ेवर, ना रिलेटिव्स फ़ेवर, ना जहाँ मैं जॉब कर रहा था घर के पास स्कूल में, ना वहाँ फ़ेवर, कहीं फ़ेवर नहीं। तो फिर मैं वहाँ कर क्या रहा हूँ? और
अगर ऐसे सिचुएशन में आप रह जाते हो, एक्शन नहीं लेते हो ना, तो आप सिर्फ सफ़र ही करोगे। सफ़रिंग के अलावा आपको कुछ नहीं मिलने वाला। सफ़रिंग के अलावा कुछ भी नहीं मिलने वाला आपको। आप बस खुद को एक इल्यूज़न में डाल रहे हो। और हमें क्लैरिटी तब ज़्यादा आने लगती है जब हम उस करंट एनवायरनमेंट को, जो एनवायरनमेंट हमारे लिए फ़ेवर नहीं कर रहा है, यानी कि बहुत नेगेटिव एनवायरनमेंट है, उस एनवायरनमेंट को हम छोड़ देते हैं। क्लैरिटी तब और अच्छे से आने लग जाती है, तब हम और अच्छे से हील होने लग जाते हैं। हमें गाइडलाइंस लाइफ़ को लेकर, हमें अपने एम्बिशन को लेके वो सब वहाँ से मिलने लग जाती है। तो अल्टीमेटली आपको खुद को एक्सक्यूज़ देना बंद करना है। आप खुद को एक्सक्यूज़ मत दो। आप अगर खुद को एक्सक्यूज़ दे रहे हो, इसका मतलब ये है कि आप कहीं न कहीं चाहते ही नहीं हो कि आप अपनी लाइफ़ को चेंज कर पाओ या आपकी लाइफ़ रियल मायने में चेंज होए। चेंज होने का मतलब ये होता है कि लिटरली आप क्या आपका जो सराउंडिंग है ना, वो पूरी तरीके से बदल जाए। वो नेगेटिव है तो पूरी तरीके से पॉजिटिव हो जाए। अगर आपके सराउंडिंग में नेगेटिव पीपल्स हैं तो पॉजिटिव लोग आ जाएँ। आपका काम आपको सफ़रिंग दे रहा है तो अब ऐसा काम में आप स्विच कर जाओ जो आपको सफ़रिंग ना दे, एट द सेम टाइम आपको ग्रोथ भी दे। आप जिस एनवायरनमेंट में अभी रह रहे हो, वहाँ पे अगर चीज़ें फैसिलिटीज़ अच्छी नहीं है, या फिर आप अच्छे से रह नहीं पा रहे हो, आप खुद को एक्सप्लोर नहीं कर पा रहे हो, आप रिलैक्स में नहीं हो, तो वैसे एनवायरनमेंट को चेंज करो। तो इस तरीके से आपको चेंज करना पड़ेगा। आपको एक्शन लेना पड़ेगा। आप सिर्फ़ ये सोच के बैठ जाओगे कि भगवान आके आपको हाथ पकड़ के एयर लिफ्ट कर देगा, तो वो एयर लिफ्ट ऐसे नहीं करता। वो एयर लिफ्ट भगवान, गॉड आपको आपके थ्रू ही करता है, आपके एक्शन के थ्रू करता है। मतलब जब आप एक्शन लेते हो तो वो आपको सपोर्ट पहुँचाता जाता है, और जब सपोर्ट पहुँचाता जाता है तो आप ऑटोमेटिक एयर लिफ्ट हो जाते हो। मतलब वहाँ से रेस्क्यू हो जाते हो, जहाँ आप नहीं रहना चाहते, जो एनवायरनमेंट टॉक्सिक है। तो इसलिए अगर आप लाइफ़ में रियल रियल चेंज चाहते हो तो आप एक्सक्यूज़ मत दो खुद को, आप एक्शन लो। जब आप एक्शन लोगे, अगर सच में चाहत है लाइफ़ को चेंज करने की, और उस सच्ची चाहत से जब आप एक्शन लोगे, तो सपोर्ट अपने आप तक पहुँच जाएगा। अब आपको ये नहीं सोचना है कि कब पहुँचेगा, कैसे पहुँचेगा, कहाँ से पहुँचेगा, वो आपका काम नहीं है सोचना। मैं तो बस कूद गया था, मुझे सामने दिख ही नहीं रहा था कि क्या होगा मेरा। बस मुझे ये दिख रहा था कि यहाँ जो सिचुएशन मैं फ़ेस कर रहा हूँ, वो मुझे कुछ टाइम बाद मार ही डालेगा, या फिर मैं सुसाइड ही कर लूँगा, ऐसा सिचुएशन बन गया था। तो ऐसे जगह पे रहने से क्या हो जाएगा? ऐसे जगह पे आप रह भी गए तो क्या हो जाएगा? कुछ नहीं होगा। तो सुसाइडल सिचुएशन से बेटर है कि आप एक्शन लो, क्योंकि वो जो सिचुएशन, जो एक्शन लेने के बाद जो आपकी रियलिटी बनेगी, वो सुसाइडल सिचुएशन से तो ज़्यादा बेटर होगी। वहाँ आप ग्रो करने लगोगे, वहाँ धीरे-धीरे ग्रो करने लगोगे, वहाँ धीरे-धीरे पॉजिटिव होने लगोगे, वहाँ धीरे-धीरे सेल्फ बिलीव आप में डेवलप होने लगेगा, वहाँ धीरे-धीरे कॉन्फिडेंस डेवलप होने लगेगा, वहाँ धीरे-धीरे आपको आपके लाइफ़ का एक एम्बिशन, एक पर्पस मिलने लगेगा, और आप लाइफ में ग्रो करने लग जाओगे। इसलिए खुद को एक्सक्यूज़ मत दो। एक रियल विल के साथ रियल एक्शन लो।